कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा की रामपुर को 18 करोड़ की सौगात। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के रोशनबाग इंडस्ट्रियल एरिया पार्क में यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने पहुंचकर जनपद रामपुर में कराए गए 18 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान नगर विधायक, पूर्व सांसद, डीएम, एसपी समेत कई नेताओं ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 10 दिवसीय यूपी ट्रेड स्वदेशी मेला 2025 का फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही मेले में नारियल फोड़कर 18 करोड़ की 42 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद रामपुर में विकास कार्यों की बाढ़ आ गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज मेरे द्वारा जनपद रामपुर को 18 करोड़ रुपए की 42 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। रामपुर की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और कई सारी सरकार की नीतियों को गिनाते हुए उन्होंने जनता को संबोधित किया। वहीं रामपुर की मशहूर चीज़ों के बारे में भी उपलब्धियां गिनाई और कई सारी नीतियों पर कैबिनेट सरकार के मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं और दिखाते हैं ये रिपोर्ट। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी का उपहार जनता को, व्यापारी जगत को दिया है, उस उत्सव को मनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ इस पूरे कार्यक्रम के लिए। मित्रों, आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम देख करके मैं सच में बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ये रामपुर की मेरी पहली मुलाकात है और आने के पहले मुझे लोगों ने इतना, अरे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वहाँ जाने लायक नहीं है, क्या है वहाँ रखा है, ऐसे लोग वैसे लोग। लेकिन आपके दर्शन के बाद, आपसे मिलने के बाद, आपके दिल में जो हमारे लिए जगह है, जो हमारे लिए प्रेम दिखा, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। मैं आप सबको धन्यवाद के साथ, नमन के साथ धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे हुए भूमिका निभाने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के संयोजकगण, माननीय मोहन लोधी जी, अर्जुन रस्तोगी जी, जिला प्रशासन से जिलाधिकारी श्री योगेंद्र जी, विद्यासागर मिश्र जी और नंद किशोर जी, आप सभी को आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, देखिए, स्वदेशी मेरे मन में तो था बहुत लंबा बात करने का, लेकिन आप लोग, शाम हो गई है, बहुत घर जाने की भी जल्दी होगी। जल्दी है कि नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है। स्वदेशी जो है वो क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आग्रह कर रहे हैं? आपको मैं थोड़ा इतिहास में ले चलूं तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते ही हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति ने भी, हमारा एक पुरानी फिल्मों का एक गाना था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। बहुत से लोगों ने सुना होगा, देखा भी हो, ज्यादातर लोगों ने सुना देखा होगा। ये सच है मित्रों।
डाल डाल पर सोने की क्रिया करती थी बसेरा, जो कहानी है, जो कविता है, जो गीत है, वो सिर्फ गीत या कविता कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। लगभग विचार परिवार के लोग, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात में दृढ़तापूर्वक मानते हैं कि लगभग 4000-5000 वर्ष पहले की अगर अपनी इतिहास देखा जाए भारत का, तो हमारी जो जीडीपी हुआ करती थी भारत की, वो पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की जीडीपी की लगभग 1/4 हुआ करती थी। अब बहुत से लोग इसमें कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी वालों का ये कपोल कल्पना है, इसमें कहाँ लिखा है, कहाँ पढ़ा है। जो लिखा पढ़ा है वो लेटेस्ट इतिहास, आप चाहें तो गूगल करके अगस्त मेडिसन ऑन इंडिया अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आ जाएगा कि अगस्त मेडिसन ने इंडिया के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारा लिखा है। उनमें से एक बात ये लिखा है कि सन 1700 ईस्वी के आसपास उसने ये शोध किया था और लिखा है कि उस समय भारत की जीडीपी लगभग दुनिया की 20 से 21% हुआ करती थी। मतलब वही लगभग 1/4 जीडीपी हमारा अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, इतना हमारे कारीगरों की, जो यहाँ रामपुर की कारीगरी बड़ी प्रसिद्ध है, उसके सहित पूरे देश की कारीगरों में इतना हुनर था, इतना उनके हाथों में कुशलता थी कि हमारी किसानों के उस समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, तो हमारा भूभाग जो है बहुत बड़ा था, हमारी कृषि बहुत अच्छी होती थी। तो इन सब मिले जुले कारणों से हमारी अर्थव्यवस्था सन 1700 में एक अंग्रेज अर्थशास्त्री ने लिखा है कि हम लगभग 20 से 21% थे। उसके बाद उसने ये भी लिखा है कि किस प्रकार यहाँ जो बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी लोग आए भारत में आक्रमण करके उन्होंने शासन किया, उसमें मुगल भी थे, उसमें अंग्रेज भी थे। उन्होंने बताया है अगस्त मेडिसन में कि कैसे उन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस किया कि हम तब तक अपने पुराने वैभव को, तब तक अपने उस पुराने स्थान को दुनिया में प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे घरेलू उद्योग जो है मजबूत ना हो, जब तक हमारे कारीगर का हाथ मजबूत ना हो। इसी सोच के तहत मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा कि कई साल पहले, अभी कई लोग आलोचक लोग कहते हैं कि अमेरिका से परेशान हो गए तो चीन से नहीं, 3 साल पहले मुझे अच्छे से याद है, लाल किले से उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। बोला था कि नहीं, बहुत लोगों को याद होगा। हम उस समय राजनीति में नहीं थे, उस समय हम अधिकारी थे, 2020 की बात है। कोरोना के बाद तुरंत उनकी जो लाल किले से भाषण हुआ था, उसमें उन्होंने 2020 में कोरोना के समय में आत्मनिर्भरता की बात किया था। हम उन दिनों नौकरी में थे, MSME मंत्रालय के सचिव थे भारत सरकार में। और मुझे याद है कि हम लोगों को किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि अपने देश में सामान, बनने वाला सामान जो है उसको प्रमुखता से हमें प्रमोट करना है। वोकल फॉर लोकल शब्द जो है उन्होंने पहली बार 2020 में बोला से एक बार जब दिवाली का त्यौहार आता है तो आप सबको पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामना दे दूं दिवाली के आने वाले पर्वों की, त्योहार की। लेकिन साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि दिवाली में हर जो सनातनी है, हर व्यक्ति जो दिवाली का पर्व मनाता है, जो माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, वो 2 काम अवश्य करता है। एक तो अपने घर को, अपने अगल बगल के परिवेश को साफ सुथरा करता है। माँ लक्ष्मी की पूजा, ऐसी मान्यता है कि जब तक सफाई नहीं होगी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। दूसरा काम करता है कि घर में जो भी उसकी हैसियत है, जो भी उसकी आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से वो कुछ न कुछ नया लेकर के आता है। कोई फर्नीचर खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई घर का और पर्दा ठीक करता है, कोई कुछ कर। हमेशा व्यक्ति चाहता है कि हमारे घर में उत्सव जैसा माहौल हो, हम कुछ न कुछ नया जरूर लेकर के आवे। लेकिन उस कड़ी में कई सालों से, कई वर्षों से हम एक गलती करते आ रहे हैं कि हम बाजार में जो आकर्षक लगता है, बाजार में जो 2 पैसा सस्ता लगता है, भले ही वो अपने देश का ना हो, विदेशी हो, उसको हम खरीद करके अपने घर में ला देते हैं। और स्थिति इतनी खराब हो गई थी
कि हमें याद है 2020 में उसी आत्मनिर्भरता के नारे के तहत हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो पता चला कि ये जो घरों पे जो झालर लटकाई जाती है मित्रों दिवाली के समय, वो भी कहाँ से आती है? चाइना से आती है। हमारे बाकी तो छोड़िए, दिया भी चाइना से आने लगा था, मोमबत्ती भी चाइना से आने लगी थी, पटाखा भी चाइना से आने लगा था, और तो और गणेश जी भी चाइना से आने लगे थे कि नहीं? तो ये जो है हमारे लोग क्या करेंगे? यहाँ जो स्टॉल लगा है, जिनके पास सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष का जिनका हुनर है ये सब चीजें बनाने का, स्थानीय उत्पाद बनाने का, अभी यहाँ बताया जा रहा था कि हमारे पैच वर्क को पूरे दुनिया में स्थान मिले, इसलिए जीआई टैग हम लोगों ने दिलवाया है।